दोस्तों, इसे कर्मों का फल कहें या कुदरत का कहर कहें, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक खिड़की पर अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और इस खिड़की पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह खिड़की कोई मामूली खिड़की नहीं थी। इस खिड़की पर सिर्फ खाली एचआईवी एड्स वाले रोगियों की ही जांच की जाती थी। हाँ दोस्तों, और जब इसमें से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यह जो भी लोग थे, जिन लोगों को एड्स हुआ था, वह ज्यादातर लोग वीआईपी किस्म के लोग थे। कोई सरकारी नौकरी करता था या कोई फिर सरकार के अंडर में काम करता था, ठेके पर काम करता था, यानी कि संविदा पर काम करता था। दोस्तों, यह जो कहानी है वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और उसके जिस्म के प्यासे लोगों की कहानी है। यह गोरखपुर की सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बात है 2018 की। गोरखपुर में एक ब्लॉक लगता है, उसका नाम होता है भट्ट हट ब्लॉक। और उसी ब्लॉक में एक दंपति रहते थे, उनके साथ उनकी एक 24 साल की लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम रोशनी होता है। जैसे कि उसका नाम रोशनी था वह, और बहुत ही खूबसूरत थी। वक्त के साथ गरीबी के चलते हुए, बीमारी के चलते हुए माँ बाप दोनों की मौत हो जाती है। वो लड़की अकेली पड़ जाती है। दोस्तों, अब एक जवान और खूबसूरत लड़की घर में अकेली हो तो लोगों की गंदी निगाहें उसका पीछा करने लगती हैं। दोस्तों, उसके भद्दे कमेंट्स और उनकी गंदी निगाहों से बचने के लिए आखिर उस लड़की को भी अपना जीवन चलाना था, तो उसने एक लड़के से, जिसका नाम विजय होता है, वह उससे शादी कर लेती है। शादी उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोग जो परिचित के लोग होते हैं, वह लोग मिलकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद जो रोशनी थी वह अपने घर चली जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है। कुछ दिनों तक वह मुंबई में काम करता था। विजय कुछ दिन घर पर रहने के बाद वह मुंबई चला गया और रोशनी जो है वह घर पर अकेली रह गई। वह अपना घर का काम संभालने लगी। कुछ समय बीता। कुछ दिनों के बाद जो विजय की अचानक से तबीयत खराब हो गई, वह सोचने लगा कि हवा पानी की दिक्कत है, तो वह मुंबई से अपने घर वापस चला आया। घर पर आने के बाद तमाम कोशिश के बावजूद वह ठीक नहीं हुआ और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। एक दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस बीमारी से हुई, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। करीबी लोग थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया और मामला यहीं पर समाप्त हो गया। जो रोशनी थी वह अकेली रह गई और शादी के 3 साल बाद वह विधवा हो गई। उसकी उम्र अब 27 साल की थी। अब भी वह बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। उसके घर में कुछ खाने को नहीं था, तो ससुराल वालों ने उसको अपनाया नहीं था। विजय के घर वालों ने और मायके में भी उसका कोई नहीं था, तो विजय द्वारा बनाया गया एक छोटा सा जो घर था, वह उसमें रहकर अपना गुजारा करने लगी और इधर उधर खेतों में काम करती, मजदूरी करती। अपना गुजारा करने लगी तो इधर उधर खेतों में काम करती रही, मजदूरी करती, कभी इसके घर कभी उसके घर। ऐसे ही उसका गुजारा चल रहा था बड़ी मुश्किल से। एक दिन जो है, जो गांव का रोजगार सेवक था, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। उसके ऊपर जब उसकी नज़र पड़ती है तो वह खेत में काम कर रही थी। शाम का टाइम होता है तो वह उसके पास जाता है और बोलता है कि भाभी जी क्या हाल है आपके। तो उसने कहा कि क्या हाल बताऊं भैया, जो है आपके सामने ही है। हमें खाने को कुछ है नहीं, एक पैसा नहीं है, इधर उधर मजदूरी करते, कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं आपको क्या हाल बताऊं, यही सब है, देख लीजिए। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, आप इतना काम करते हो, आप एक काम और कर लीजिए, राशन कार्ड बनवा लीजिए, एक विधवा पेंशन बनवा लीजिए, विधवा पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, जॉब कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपको मनरेगा में काम मिलता रहेगा। ऐसे में आपका गुजारा हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं तो हूँ, मुझे अपना ही समझो, लेकिन लेकिन यह सब बनवा लीजिए, मुझे अपना समझो। यह है कि जो सब आपको बनवाना पड़ेगा, जो राशन कार्ड वगैरह है, इसमें कम से कम 500,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो वह जब ये रोशनी यह बात सुनती है तो वह बोलती कि भैया मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है और मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। जो रोजगार सेवक था वह बोलता है कि भाभी जी आप चिंता मत करिए, और वह कहता है कि मैं आपके लिए 500,000 तो मैं ही खर्च कर दूंगा और मुझे अपना ही समझो। तो यह कहते हुए जो रोशनी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा, उससे बहकी बहकी बातें करने लगा, उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। एक दो तीन तीन ऐसे होने लगा तो रोशनी ने कहा कि भैया जो आप चाहते हो मैं नहीं कर सकती, मैं आपसे नहीं कर सकती और आप मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दीजिए। जो रोजगार सेवक था उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बिना पैसे के तो आपका काम प्रधान जी ही कर सकते हैं और मुझे तो आप अपना समझती ही नहीं हो, तो मैं क्या करूं। तो वह उसका संपर्क जो गांव का प्रधान होता है वह उससे करा देता है। रोशनी का संपर्क जब प्रधान से करा देता है तो रोशनी जब प्रधान के पास जाती है तो प्रधान उसको, और जब प्रधान उसको देखता है तो प्रधान की नीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि वह जवान थी, खूबसूरत थी, विधवा थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। जो प्रधान था वह बहुत घटिया आदमी था। उसने सब कुछ उसके साथ कर लिया, रोशनी के साथ, जो उसका मन करता था। आए दिन उसको बुला लेता था जहां मर्जी, उसका राशन कार्ड बनवाने के बहाने, रोजगार देने के बहाने। अब रोशनी करती तो क्या करती, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। रोशनी के आगे पीछे कोई नहीं होता है, प्रधान जैसे चाहता था वैसा ही वह करती थी। जो प्रधान था उसकी नीयत इतनी गंदी हो गई थी
उससे अपना काम करवाने के लिए जो अधिकारी थे ब्लॉक पर स्तर पर अधिकारी थे, जिला स्तर पर उनके सामने रोशनी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उनसे अपना काम निकलवाने के लिए रोशनी को आगे कर देता है रोशनी, और वह रोशनी से यही कहता है कि जैसे साहब कह रहे हैं वैसे करो, वैसे करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से जो पंचायत सचिव थे, रोजगार सचिव थे, बाबू थे, क्लर्क थे, चपरासी थे, ये सब मिलके सब लोगों ने उसको एकदम से उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया, उसको खिलौना बनाकर रख दिया। जो कहानी प्रधान से शुरू हुई थी उसमें, क्योंकि इसमें सारे लोग लिप्त हो चुके थे सिर्फ और सिर्फ एक राशन कार्ड बनवाने के चक्कर में, एक विधवा का कार्ड बनवाने के चक्कर में, इस तरीके से ये लोग हद से ज्यादा उतारू हो जाते हैं। ऐसा करते करते कई महीने तक यह चलता रहता है और दफ्तर के चक्कर काटती रहती है और उसका शोषण ये लोग करते रहते हैं। उसका शोषण होता रहा। एक दिन जो है उसकी तबीयत खराब हो गई रोशनी की, तो उससे उसने इस तरीके से जो प्रधान था वह उसका मालिक बन चुका था, और उसके बाद जो रोजगार सेवक था उसको यह बात पता चलती है, जिसको उसने मना कर दिया था। पहले रोजगार सेवक था, उसने बोला कि भाभी जी आपने मुझे तो मना कर दिया था और आप ऐसे से काम करती हो, तो उसने भी जो चाहा उसने उसके साथ किया। दोस्तों इस तरीके से एक दिन अचानक से जो रोशनी है उसकी तबीयत खराब होने लगी, प्रधान के पास जाती है और बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। जब प्रधान जी के पास गई तो जो प्रधान होता है वह अपने फैमिली डॉक्टर के पास रोशनी को लेकर जाता है, उसका इलाज करवाता है, बहुत इलाज किया जाता है, लेकिन रोशनी को कोई फायदा नहीं होता है। जो वह डॉक्टर था उसने कहा कि भाई इनका खून वगैरह जांच करवाना पड़ेगा। प्रधान जी के कहने पर उसके ब्लॉक में उसके खून वगैरह की जांच कराएगी। जब उस खून जांच की उसकी रिपोर्ट आई तो रोशनी को उसमें एड्स की बीमारी का पता चला। रोशनी को एड्स की बीमारी का पता चला तो एड्स हो चुका है। उसने कहा कि प्रधान जी इनको एड्स हो चुका है और इसलिए इनका बुखार नहीं जा रहा है। प्रधान जी को यह बात पता चलती है। दोस्तों जो प्रधान जी होते हैं वह थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं, उनके पसीने आने शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कि उसको रोशनी की चिंता नहीं थी, उसको अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था कि वह रोशनी के साथ आज तक जो करता था, हो ना हो कहीं ना कहीं उसको भी यह बीमारी लग सकती है। प्रधान होता है वह उसको उसकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं होता है, वह उसकी दोबारा जांच करवाता है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के एआरडी सेंटर में, वहाँ पर जो उसकी रिपोर्ट आती है, जो वहाँ की रिपोर्ट आती है उसमें भी उसको एचआईवी की पुष्टि की जाती है। उसके बाद जो प्रधान होता है वह भी अपनी जांच करवाता है। भाई साहब जो रोशनी को बीमारी थी वह उसको भी लग चुकी थी। उसके बाद वह रोजगार सेवक को फोन मिलाता है और कहता है कि तो इसको कहाँ से लेकर आया था, कैसे लेकर आया था, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रधान जी होते हैं उनको क्या पता था कि रोजगार सेवक का भी यही हाल होने वाला है। उसने भी जांच करवाया तो उसको भी एड्स की बीमारी ही निकलती है। जब यह बात सरकारी कर्मचारी तक पहुंचती है तो जिन जिन लोगों ने इसका शोषण किया था उन सारे लोगों में एकदम से हड़कंप मच जाता है, और ये लोग सारे भागे भागे इधर उधर चुपके चुपके से अपनी अपनी जांच करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से कम 13 लोगों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव की पुष्टि हो जाती है, और इन सब लोगों ने रोशनी के साथ गलत काम किया था। सबने उसके साथ नाजायज संबंध बनाया था। उसको ये रोशनी की बदकिस्मती थी कि उसको अपने पति से यह बीमारी मिल गई थी। जो प्रधान था, जो रोजगार सेवक था, और न जाने कितने ऐसे लोग थे इनके सामने कोई मजबूरी नहीं थी, उन लोगों ने बेचारी इस महिला का खिलौना बनाकर उसका गलत इस्तेमाल किया और वह उसको रौंदते रहे, अपनी हवस की प्यास बुझाते रहे। उसकी क्या गलती थी? वह तो एक राशन कार्ड बनवाने के लिए, विधवा पेंशन बनवाने के लिए उनके पास चंद पैसे नहीं थे, 200-400 रुपए उनको रिश्वत देने के लिए नहीं थे। उन्होंने रिश्वत के रूप में उसके साथ यह काम किया, अन्याय किया। उनको क्या पता था कि यह सब कोई देखने वाला भी है, कोई निगरान भी है। हर किसी की दोस्तों लोगों को अपने कर्मों की सजा मिली या क्या मिली यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग विवाहित थे। अब उनसे जो है उनकी पत्नियों को भी यह एचआईवी की बीमारी हो सकती है। उनकी क्या गलती है, लेकिन उनके पतियों को हुआ है। अब दोस्तों उनकी पत्नियों को हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो दोस्तों यह सच्ची कहानी गोरखपुर की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही शर्मनाक कहानी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे नई नई वीडियो को आपके सामने लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।